के बारे में सब कुछ अपने किताब में लिखा है, अपने हथेली पर आपका चित्र खोद कर रखा है। हालेलुया। इसलिए बेफिक्र रहे, चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु की आशीष पाए। आज उसके बहनें सोच रही थी इसका क्या होगा, और मरियम से जाकर पूछे मूसा का क्या हुआ। वो कहेगी मूसा को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया, वो शत्रु फिरौन के सामने 10 विपत्तियां लाया, उसके पूरे परिवार को सताने वाला फिरौन और उसका पूरे परिवार को और उसका पूरे देश को परमेश्वर ने क्लेश में, कष्ट में डाल दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हालेलुया कष्ट में, वो परेशानी में उन लोगों को डालने जा रहे जिन्होंने आपके जीवन में, मेरे जीवन में हालेलुया परेशानी लाकर कदम करने का प्रयास किया, लेकिन मेरा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो आगे उससे खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने खेला। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध निकल के आ रहे। आज वो सोच रहे कि हम सिंहासन पर बैठे हैं, परमेश्वर ने उस सिंहासन से निकालकर लाल समुद्र में उसे डुबो के मारा। मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य करने जा रहे। हालेलुया। मूसा को मारने का प्रयास करने वाले को परमेश्वर ने लाल समुद्र में लाकर डुबोया। इस बालक बहन से पूछ के देखे, वो कहेगी 10 विपत्ति भेजा, उतना ही नहीं, उस सिंहासन से निकालकर लाल समुद्र में डुबो कर मारा। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य आपके शत्रुओं के जीवन में करने जा रहे हैं, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। मरियम से पूछे और क्या है, और क्या हुआ। वो बोलेगी 6 लाख मर्दों को, 6 लाख पुरुष को और उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को वहां से छुटकारा देकर लेके आया, कनान देश तक, उसका सीमा तक पहुंचाया। उसके हाथों से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपके विषय में लोग सोचते इसका क्या होगा। दिन आने वाला है, परमेश्वर आपको लेकर इस्तेमाल करेंगे, आपके हाथों के द्वारा अनेक लोगों के लिए, जीवन के लिए आशीष का कारण आपको करेंगे। आज का दुख, आज का आंसू, आपके परेशानियां आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बढ़ाने के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता, यदि पानी नियत नाव आगे चल नहीं सकता, इस बात को याद रखिए। यदि हवा में प्रेशर नहीं होगा तो विमान उड़ नहीं सकते। हालेलुया। यदि हालेलुया तूफान आंधी ना हो तो पक्षियां उड़ नहीं सकते हैं। इस बात को याद रखिए। यदि पतंग आपने उड़ाना है तो उसके लिए आपको हवा की जरूरत है, हवा की प्रेशर की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में, मेरे मसीह जीवन में जो कष्ट परेशानी आते हैं, ये परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में लाते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। उससे कभी भी चिंतित होकर, निराशित होकर ना रहे, बल्कि प्रभु में आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को संभाले रखा है। वो इम्मानुएल है। लोग जितना मर्जी भी सोचे, परमेश्वर ने जो मंजिल रखा है वो उस मंजिल तक परमेश्वर में पहुंचाएंगे। इसलिए आशा रखें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला। आइए हम प्रार्थना